मिठाई एपिसोड 139 की शुरुआत मिठाई से होती है, जो सिड से पूछती है कि क्या वे कल भी प्लान बना सकते हैं। सिड मिठाई से कहता है कि तुम जो कर रही हो असहज महसूस कर रहा हूँ। मिठाई पूछती है कि मैंने क्या किया है। सिड कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ और कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। वह मिठाई से कहता है मैंने सिर्फ एक खाता बनाने में तुम्हारी मदद की और तुमने ऐसा अभिनय किया जैसे मैंने कोई बड़ा काम किया और सबके सामने प्रशंसा की। लोग भी मुझ पर ताना मार रहे हैं। वह उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे निराश किया जा रहा है। मिठाई समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सिड उसकी बात नहीं मानता और यह कहकर सो जाता है कि कल उसका इंटरव्यू है। सिड याद करता है कि इंटरव्यू और प्रमोद ने उसके बारे में क्या कहा। मिठाई सोचती है कि क्या किया जाए। अगले दिन सिड मिठाई से उसे फाइल देने के लिए कहता है। मिठाई उसे फाइल देती है और पूछती है कि क्या कुछ चाहिए। प्रमोद वहां आता है और उसकी बातचीत सुनता है। सिड मिठाई को कुछ समय उसके साथ रहने के लिए कहता है। मिठाई कहती है कि बाद में आप कहेंगे है कि मेरी वजह से आपको देर हो जाएगी। सिड कहता है कि मैं यह नहीं कहूँगा। मिठाई उसके साथ बैठती है। प्रमोद मुस्कुराता है। प्रमोद शुभम से मिलता है और उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। शुभम पूछता है कि क्या समाधान है। प्रमोद कहते हैं कि तुम्हें डांटा गया क्योंकि मिठाई को सिड की मदद से आदेश मिला। वह कहता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मिठाई को सिड का समर्थन है, इसलिए उनकी जोड़ी तोड़ दे तो एचएम मिठाई में तुम्हारी स्थिति स्थायी होगी। शुभम पूछता है कि क्या यह सही है। प्रमोद का कहना है कि मिठाई की दुकान कुछ समय के लिए बंद होने पर कोई और यदि आप इस अवसर को खो देते हैं तो मिठाई एचएम स्वीट्स पर शासन करेगी। वह छोड़ देती है। शुभम अपने पिताजी के शब्दों के बारे में सोचता है। शुभम प्रमोद को रोकता है और उससे कहता है कि उसे बताओ कि उसे क्या करना है। मिठाई सिड के लिए नाश्ता बनाती है। सिड ने मिठाई को जल्द आने के लिए कहा क्योंकि आज उनका इंटरव्यू महत्वपूर्ण है। प्रमोद शुभम को साइन कराता है। सिड अपने दस्तावेजों की जांच कराता है। शुभम सिड से पूछता है कि क्या वह तैयार है। सिड का कहना है कि मैं प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा हूं क्योंकि मुझे मूल्य ले जाना है। प्रमोद ने सिड को शुभकामनाएं दी। सिड ने उसे धन्यवाद दिया। शुभम बीच में विंड जाइम लगता है। मिठाई वहां खाना लेकर आती है। वह विंड जाइम नहीं देखती और उस पर कदम रखती है। वह नाश्ता छोड़ देती है जिससे सिड के मूल प्रमाण पत्र खराब हो जाते हैं। सिड पूछता है कि रास्ता देखकर चलना नहीं देख सकता। प्रमोद कहते हैं कि यह एक बुरा संकेत है। मिठाई का कहना है कि विंड जाइम की वजह से वह असंतुलित हो गई। वह उसे माफ़ी मांगती है। सिड को जगती का फोन आता है। वह उसे याद दिलाती है कि उसे अपने सभी मूल्य प्रमाण पत्र लेने होंगे। सिड का कहना है कि उनके प्रमाण पत्र खराब हो गए हैं। जगती का कहना है कि आपको साक्षात्कार में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है और हम एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति को काम पर नहीं रख सकते। मिठाई कहती है कि मैं उन्हें सेट कर दूंगा। सिड कहते हैं कि आप प्रमाण पत्रों का मूल्य नहीं जानते और ऊपर जाते हैं। हरिमोहन और अन्य लोग वहां आते हैं और सिड को ऊपर जाते हुए देखते हैं। प्रमोद कहते हैं कि अनपढ़ लोगों से क्या उम्मीद की जाए। हरिमोहन पूछता है कि क्या हुआ। प्रमोद का कहना है कि
मिठाई ने सिड के प्रमाण पत्र खराब कर दिए हैं और उन्हें डांटा गया है। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि मिठाई नहीं चाहती कि सिड काम में शामिल हो। आभा कहती है कि यह गलती से हो सकता है। हरिमोहन है कि प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमोद का कहना है कि मिठाई समझ नहीं सकती क्योंकि वह अशिक्षित है। वह शुभम से समय का सदुपयोग को कहता है कि चंद्रकांता ने आभा से सब कुछ साफ करवाने के लिए कहा। मिठाई ने दरवाज़ा खटखटाया। सिड दरवाज़ा खोलता है। मिठाई कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सिड कहता है कि वह असहाय है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। मिठाई का कहना है कि मधुरा के पास इतनी सारी कंपनियां हैं, इसलिए निराश न हो। सिड का कहना है कि यह बेंगलोर नहीं है और यहाँ खबर तेजी से फैलती है। सिड कहते हैं कि हर कोई महसूस कर रहा है कि अब मुझे ज़्यादा सक्षम है क्योंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध मिला है। मिठाई उसे सुनने के लिए कहती है। सिड उससे इनकार करता है और अपनी ढालें फेंकता है। हरिमोहन आवाज़ सुनता है और कहता है कि सिड का इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। वह सिड से बात करने जाता है। शुभम प्रमोद से कहता है कि उसने गलत किया और वे उसकी वजह से लड़ रहे हैं। प्रमोद उसे खुद को दोष देना बंद करने के लिए कहता है। वह उसे आदेश तैयार करने के लिए कहता है क्योंकि मिठाई इस स्थिति में काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती है, इसलिए इस स्थिति का उपयोग करें और मेरी मदद को न भूलें। शुभम का कहना है कि वह अपनी मदद को भी नहीं भूलता। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। हरिमोहन और अन्य लोग सिड के कमरे में जाते हैं। हरिमोहन सिड से पूछता है कि वह इतना गुस्सा क्यों है जब वह अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। हर कोई सिड को मिठाई पर गुस्सा न करने के लिए कहता है। सिड कहते हैं कि आप मेरी स्थिति को नहीं समझ सकते। मैं स्वर्ण पदक विजेता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे भर्ती नहीं कर सकता। गिरीश कहते हैं कि वे उनके दर्द को समझते हैं और यह संघर्ष का समय जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। मिठाई उन्हें सिड को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। आभा कहते हैं कि सिड उनके साथ बेहतरीन महसूस कर सकता है। सिड कहता है कि बच्चा नहीं है और उन्हें बताता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकता है। छोड़ देती है। मिठाई को लगता है कि सिड को फिर से अपना विश्वास दिलाने के लिए उसे कुछ करना होगा। यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे का अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।